जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों, आज का विषय हमारा है 1857 की क्रांति। आपने शहीद मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा, आपने शहीद तात्या टोपे जी का नाम सुना होगा, आपने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा, आपने मुगल बादशाह, तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी का नाम सुना होगा, आपने बिहार के कुंवर सिंह जी का नाम सुना होगा, आपने नाना प्रकार के कई क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा जिनका नाम सीधे सीधे 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, सर्वप्रथम चलते हैं इस क्रांति के पृष्ठभूमि में कि आखिर क्या वजहें थी कि जो भारत 1857 से पहले छोटी मोटी क्रांतियां देख रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसी भारत को एक बड़ी क्रांति का रूप लेना पड़ा, जिससे कि अंग्रेज पूरी तरह से दहल गए। अंग्रेजों की सत्ता ऐसा लगा मानो उखड़ ही गई है। अगर कुछ जयचंद न रहे होते, कुछ भेदिए न रहे होते, तो जरूर हम 1857 या उसके कुछ दशक के बाद ही उस स्वतंत्रता को पा लेते, जिस स्वतंत्रता को पाने में हमें 1857 से 1947 लग गया। अर्थात 90 साल तक हम लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। साथियों, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि यह है कि अंग्रेजों ने एक न्यू इनफील्ड राइफल लाए हुए थे। उसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। तो साथियों, गाय माता, आदरणीय वंदनीय पूजनीय गाय माता हिंदू भाई बहनों के लिए आस्था का विषय है। तो दूसरी तरफ जो सूअर यानी पिग है, वो हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई बंधुओं के लिए हराम है। तो ये विद्रोह का बीज वो कारतूस के आने से पड़ गया था। तो जब अंग्रेजी सेना में काम कर रहे तत्कालीन सिपाहियों को ये पता चला कि कुछ ऐसी बात है कि गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग इस कारतूस में हुआ है, और खास बात ये थी साथियों कि उस कारतूस को दांत से काट के बंदूक में भर के गोली चलानी पड़ती थी। तो अब न तो हिंदू भाई ये चाहते थे कि वो गाय माता की चर्बी से बने कारतूस को अपने दांत से काटें, और ना ही मुस्लिम भाई ऐसा करना चाहते थे। तो धीरे धीरे जो अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति पर कार्य करते हुए भारत को सदियों से गुलाम बनाए हुए थे, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया था। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत बलरामपुर पश्चिम बंगाल से हुई, जहाँ की मंगल पांडे जी पहले सशस्त्र विद्रोह किए, और स्वयं को जब उन्होंने पाया कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो वो इतने वीर और साहसी थे कि उन्होंने स्वयं अपनी ही बंदूक से अपने शरीर में गोली मार दी। लेकिन ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी, उनकी जान बच गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में वो ठीक भी हो गए। फिर अंग्रेजों ने डर का माहौल समाज में पैदा करने के लिए, ताकि फिर कोई ऐसी गुस्ताखी न कर सके कि हमारी सत्ता को उखाड़ने का प्रयास करे, तो साथियों उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। दिन था साथियों 8 अप्रैल 1857। फिर
सबसे पहले जो इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले क्रांति जो भड़की वो मेरठ से भड़की 10 मई के आसपास, और 10 मई को क्रांतिकारी पहुंचते हैं दिल्ली। तो वहीं अलग अलग रियासतों में, क्योंकि भारत जैसा कि आपको पता होगा 562 या 565 रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में भी लोगों में ज्वाला भड़कने लगी और लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, सिर्फ इस उम्मीद में देने लगे कि शायद सुबह बदलेगी, हवा बदलेगी और हम अमन चैन से रह पाएंगे, इन अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का स्वाद चख पाएंगे। इसी उम्मीद में आम जनता ने क्रांतिकारियों का साथ लगातार देते रहे। उनके पास जो भी संसाधन थे, जो भी धन था, जो भी जिस भी रूप में तन मन धन भाव, हर तरीके से सर्वांगीण रूप से क्रांतिकारियों का आम जन सहयोग करने लगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है साथियों कि उस 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी थी। और वहीं बिहार से कुंवर सिंह जी, तो झांसी से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, बरेली से खान बहादुर खान, ऐसे ही तमाम जगहों से क्रांति फूटने लगी। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर इतनी बड़ी क्रांति 1857 में हुई थी और 1857 की क्रांति को समाज के सामने अगर किसी ने सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीके से पेश किया तो वो है विनायक दामोदर सावरकर जी। आपके मन में विनायक दामोदर सावरकर जी के प्रति कई भावनाएं होंगी, वो आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, उन्हें नापसंद कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो विचार करना ही पड़ेगा कि आखिर कोई एक शख्स था जो 1857 की क्रांति को पहली बार आपके हमारे सामने एक पुस्तक के रूप में लाए, जो कि 1857 की क्रांति को पढ़ने, समझने और उससे सीखने की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो साथियों, क्रांति भड़क रही थी तेजी से, अंग्रेज भी दबाव में थे, उनको भी बहुत कुछ नहीं सूझ पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना साथियों कि घर का भेदी लंका ढावे। तो जब कोई आपका भेदिया हो जाएगा, आपके साथ कोई विश्वासघात करने लगेगा, तो बड़ी सी बड़ी जंग भी आप हार जाएंगे। साथियों, इस क्रांति में जो कमियां थी, खूबियां तो बहुत थी। सभी देश प्रेम से ओतप्रोत थे, सभी अपने मातृभूमि से प्रेम करते थे, तभी अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे। वो भी कुछ चंद लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे, बाकी तो अंग्रेजों की सेना में तमाम लोग थे। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह थी कि कुछ भारतीय भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, बल्कि उनको हमारे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए था। तो इन्हीं सभी विडंबनाओं के चलते हमें पहले हम अफगानों की गुलामी किए, तुर्कियों की गुलामी किए, ईरानियों की गुलामी किए, मुगलों की गुलामी किए, अंग्रेजों की गुलामी किए, और आज भी हम गुलामी कर रहे हैं जो समाज में नफरत, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहे नेतागण हो, वो चाहे अधिकारी हो, वो चाहे व्यापारी हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जो कि आम जनमानस का खून चूसने में लगा न हुआ हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी हमारी जो सभी राज्य सरकारें हैं, हमारी केंद्र सरकार है, वो पूरे तन मन धन से, पूरे भाव से, सेवा भाव से आप नागरिकों की सेवा में लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को 2047
तक विकसित बनाने के लक्ष्य पे लगे हुए हैं। आदरणीय योगी जी यूपी को बिजनेस, पर्यटन और तमाम क्षेत्रों में नंबर 1 ले जाने की ओर सतत गति से निरंतर मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, उस क्रांति की विफलता का कारण यही था कि संगठन नहीं था, कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी, और रणनीति न होने की वजह से ही वो क्रांति जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से दबा दी गई। तो अतः साथियों, इस क्रांति पर चर्चा करने का उद्देश्य इतना मात्र था कि आज भी हमें पूरी तरह से सजग रहना है, साइबर अपराधियों से सजग रहना है। वर्तमान समय में अगर पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह है साइबर अपराध, क्योंकि साइबर अपराध ना ही आपको मारता है, ना ही आपको पीटता है, ना ही आपका मर्डर करता है, बल्कि आपको लालच देता है और उस लालच में आप फंस जाते हैं और फिर आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो साथियों, जागरूक बने रहें, अच्छी किताबों को पढ़ें, कानून को पढ़ें, स्वयं को जानें, समझें, प्रकृति के बीच में जीवन बिताएं। यह मेरा आपको बिल्कुल आदेश नहीं है, बल्कि ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन चीज़ों को समझिए, सोचिए, सीखिए और अपने आम जीवन में उतारिए। फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों, आपने इतना धैर्यपूर्वक इतने लंबे वीडियो को सुना, अतः मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और जीवन में स्वस्थ और मस्त होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।